मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 83 जिंदगियां निकल गई। 5234 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई अमवात 14,615 हो गई। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.43% रही। एक्टिव केसेस 56,347 हैं। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से अहम इजलास आज बुला लिया। वज़ीर ख़ारिजा और वज़ारत ख़ारिजा के हुक्काम इजलास में तलब। भारत के साथ ताल्लुकात का तयन किया जाएगा। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह कर दिया कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत से तिजारत नहीं होगी। ब्यूरोक्रेसी ने ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, हत्ता के दूसरे बरे आज़म तक से रिकॉर्ड गायब करवाया गया। नैब के सिवा किसी मुताल्लिका हुकूमती इदारे ने कमीशन से ताउन नहीं किया। अहमद बिलाल सूफी ने जेरी जेम्स से पहला मुआहिदा किया, जिसका ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं था। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। अजमत सईद का रिपोर्ट पर नोट लिखा कि गीदड़ भपकियां मुझे काम से नहीं रोक सकती। हुकूमत का ब्रॉडशीट तहकीकाती रिपोर्ट पर एक्शन। अहमद बिलाल सूफी और अब्दुल बासित समेत 5 अफराद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला। साबिक चेयरमैन नैब कमर जमान की मुजरिमाना गफलत का भी तयन होगा। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोला जा सकता है। कानूनी टीम इस पर काम कर रही है। ब्रॉडशीट कमीशन की वजह से नैब के पास अब स्विस रिकॉर्ड मौजूद है। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में चीनी की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 1700 बोरी चीनी बरामद कर ली गई। गोदाम सील, मुकदमा दर्ज। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में की गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार के हुक्म पर शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। शहर में पारा आज भी 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिंध के दीगर शहर भी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। अब तक 79 एक रोज़ा मैचेस में से 50 जनूबी अफ्रीका और 28 ग्रीन शर्ट्स के नाम रहे हैं।